Page number 202. Look at the picture and list 10 activities that can be carried out at home using water. ऐसी 10 काम जो हम वाटर की हेल्प से करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, हम क्या करते हैं, एक तो ड्रिंकिंग पीने के लिए, कुकिंग, वॉशिंग, बाद में बाथिंग और ये सब नहीं तो लिखना है। ये आपको लिखना है ये एक्टिविटी। नहीं 2 मिनट रुक जा। कौन सा गुड मॉर्निंग मैम। पानी का यूज करके करते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ओके, यहाँ पर आज हम चैप्टर नंबर 3 वाटर के बारे में सीखेंगे। तो रिफ्रेश कॉल में यहाँ पर दिया गया है वाटर वेपर राइज एंड फॉर्म क्लाउड, क्लाउड ब्रिंग रेन। वाटर वेपर जो है ना वो ऊपर आकाश में जाके, आसमान में जाके वो क्लाउड बन जाती है और क्लाउड क्या लेके आते हैं, बारिश। रेन वाटर फ्लो थ्रू अ फॉर्म स्मॉल। मैम पेज नंबर 22 है। 202, पेज नंबर 202। मैम खोल लिया। ओके, ओके, तो यहाँ पर हम आज चैप्टर नंबर 3 वाटर के बारे में सीखेंगे। ओके, तो हमारा चैप्टर नंबर 3 है वाटर और ये वाटर के बारे में आज हम एक हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलो पेज नंबर 203 पे लर्न करो। नैन्सी रीड करो बेटा। मैं रीड करूं? मैम रीड करो मैं बेटा। करूं? पेज नंबर 203 ऑल लिविंग थिंग्स। यहाँ से रीड मैं रीड करूं? मैं रीड करूं? नैन्सी फर्स्ट लाइन से रीड करो पेज नंबर 203। All living things need water to live. The forms of the earth covered with water and only they live. 1/4 is land. That way the earth is called the blue planet. Ocean, river, lake, ponds, wheels, ice in the polar regions and mountains count water amount of fresh water. Most of the water, 97.5 found on the earth is in its ocean, which is steady water. Water cannot be used. Water be used for household use, drinking, growing crops, or in the Okay, stop Nancy. Okay, चलो all living things need water to live. जो भी लोग live है, जो भी लोग जिंदा है, उनको पानी की जरूरत होती है, क्योंकि पानी के बगैर हम कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। There are 3/4 of the earth covered with the water and only the remaining 1/4 is land. हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, उसके ऊपर 3/4 मीन्स 3/4 पार्ट में पानी है, जो पूरा पानी से कवर किया हुआ है। और जो हमारे अर्थ के ऊपर लैंड जमीन है वो 1/4 पार्ट मीन्स 1/4 पार्ट के ऊपर ही जमीन है। दैट इज व्हाई द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। और इसके लिए ही अर्थ को क्या कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। planet. Yes. Ocean, river, lake, ponds, wells, ice in the polar region and mountain tops contain water. पानी कहाँ पर पाया जाता है, तो वो है ओशियन, रिवर्स मीन्स नदियां, तालाब, छोटे छोटे पॉन्ड, कुएं और आइस इन द पोलर रीजन, जहाँ पर बर्फ है।
वो बर्फ भी क्या होता है, पानी होता है, लेकिन वहां के कोल्ड वेदर की वजह से वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यह सारी जगहों पर माउंटेन टॉप्स के ऊपर जो पहाड़ी की चोटी है वहां पर भी वाटर पाया जाता है। अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर, हमारे अर्थ के ऊपर फ्रेश वाटर कितना है? मोस्ट ऑफ द वाटर 97.5% फाउंड ऑन द अर्थ इज इट इन द ओशियन विच इज सॉल्टी। हमारे जो अर्थ के ऊपर पानी पाया जाता है ना, वो सारा नमक वाला पानी है। 97.5% सिर्फ नमक वाला पानी है, which is salty, and salty water cannot be used for household use like drinking, growing crops or in industry. ये जो salty water है, नमक वाला पानी है, वो ना ही पीने के काम आता है, ना ही पेड़ पौधे के उगाने के काम, और ना ही इंडस्ट्रीज में। तो यहाँ पर बताया गया है, देखो ये फर्स्ट वाली जो टिप है ना, वो फ्रेश वाटर की, देखो अमाउंट कितना बताया गया है, थोड़ा सा ही, और दूसरा सारा वाटर कैसा है, सॉल्टी वाटर मीन्स नमक वाला पानी है। नाउ रीड करो आगे, कौन रीड करेगा? राइज योर हैंड एंड से, मैं रीड करूं? टीचर हाँ करो, हसन खान रीड करो। मैम यही बोला ना, अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर। यस, नहीं इसके नीचे, द रिमेनिंग वाटर ऑन द अर्थ इज, Okay, ma'am. Okay, ma'am. The remaining water on the earth is fresh water. Most of the fresh water on the earth is found in its galaxies and ice caps and ग्लेशियर्स है। yes, ma'am. ग्लेशियर्स, Glaciers and ice caps and groundwater. Glaciers are rivers of ice at the poles of the earth. Large areas of land are covered with a layer of thick ice now has ice cap. This frozen water also cannot be used by us. Groundwater is rainwater that collect deep below the surface of the earth. The water we draw from wells, bore wells, and tube wells is groundwater. ओके स्टॉप कर दो। चलो अभी हमने देखा सबसे पहला लेयर है वो सॉल्टी वाटर का है, और सॉल्टी वाटर में से सिर्फ कुछ 3% जितना ही फ्रेश वाटर जो पीने लायक पानी है। द रिमेनिंग वाटर ऑन द अर्थ इज फ्रेश वाटर। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ इज फाउंड इन इट ग्लेशियर एंड आइस कैप एंड ग्राउंड वाटर। मोस्ट ऑफ जो ये वाटर है ना फ्रेश वाटर, वो कहाँ पाया जाता है? तो आइस कैप एंड ग्लेशियर्स में, जो बर्फी प्रदेश है। और दूसरा 20% जो उसका है वो ग्राउंड वाटर, जो जमीन के नीचे रहता है। ग्लेशियर आर रिवर्स ऑफ आइस at the poles of the earth. Large area of the land are covered with a layer of thick ice known as the ice cap. This frozen water also cannot be used by us. और ये जो ग्लेशियर वाटर है ना, वो भी पीने के लिए यूजफुल नहीं होता, क्योंकि वो बर्फ से जमा हुआ होता है। उसके बाद है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर इज रेन वाटर दैट कलेक्ट डीप बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। The water we draw from wells, bore wells and tube wells is ground water. उसके बाद ग्लेशियर में से जो ग्राउंड वाटर निकल के बाहर गया वो है वाटर इन लेक, जो तालाब में पानी होता है वो, और वाटर इन सॉइल, जो जमीन के अंदर मिट्टी के अंदर पानी पाया जाता है। जो हम कैसे पाते हैं? एक तो कुएं खोद के, उसके बाद बोरवेल जो हमारे घर पे है अभी, ये बोरवेल को और ट्यूबवेल्स की हेल्प से हम ग्राउंड वाटर हमारे लिए यूज कर सकते हैं। Of the remaining 1% fresh water on the earth, about half is on the surface in the lake and the river. All land, animal and plant depend on the small amount of fresh water. और जो फ्रेश वाटर 1% फ्रेश वाटर पाया जाता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने पीने के लिए जो रिवर में होता है, जो तालाबों में होता है, वो जो एनिमल्स है और प्लांट है, वो उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। देखो यहाँ पर एक वीडियो दिया गया है, मैं शेयर कर रही हूँ, सब लोग देखना।
ओके, वीडियो स्टार्ट नहीं हो रहा है, Morning, नेक्स्ट sir. पेज पे जाएंगे। चलो नेक्स्ट पेज। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। नेक्स्ट पेज हसन खान रीड करो। पेज नंबर 10204। हसन खान, कहाँ गया हसन खान? अनम्यूट करके रीड करो हसन खान। यस मैम कर दिया। वाटर इज यूज्ड इन होम्स इन ड्राई। मैम ये क्या है? INDUSTRIES इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री ऑफ। मैम ये क्या है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी and for रिक्रिएशन। मैम ये क्या? recreation in water park homes water is used for various processes in your various purpose in your day-to-day life. It is used for cooking, drinking, bathing, washing clothes, flushing toilet and ma'am ये क्या? watering plants. We mainly depend on rivers well and groundwater sources for drinking water. Dams are built on rivers so that the water does not fall away into the sea. Water from dams or lakes is staying too stronger. Storage tanks. Storing tanks. And purified. The clean water is pumped through a clean water of pipe to different locality in our cities and towns. Okay? Why is sea water salty? जो सी वाटर है वो नमक वाला क्यों हो जाता है? Soil has some salt in it. When rainwater flow from the mixed with the water, the stream takes them salt to the river and the river flow into the sea. Those river keep adding salt to the sea water all the time, making it salty. ये जो सी का पानी, समुद्र का पानी नमक वाला क्यों होता है? क्योंकि जो जमीन होती है ना हमारी मिट्टी, उसके अंदर सॉल्ट पाया जाता है, नमक पाया जाता है, और ये जो सॉल्ट है वो पानी के साथ, रेन वाटर के साथ फ्लो होके वो नदी में जाता है, और नदी आखिर में जाके किसमें मिलती है? समुद्र में, सी में मिलती है। तो वो सी का पानी सॉल्टी होता जाता है। अब है यूजेस ऑफ वाटर। हम वाटर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? तो वाटर इज यूज्ड इन होम, इंडस्ट्रीज, फॉर एग्रीकल्चर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर रिक्रिएशन ऑफ वाटर पार्क। हम पानी का यूज एक तो हमारे घर में करते हैं, बाद में हमारी इंडस्ट्री फैक्ट्री में करते हैं, उसके बाद एग्रीकल्चर जो हम सब्जी है, फ्रूट है, ये सब उगाने के लिए भी हम वाटर का यूज करते हैं। बैठ के बाहर आइए। उसके बाद प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी हम ये वाटर का यूज करते हैं। अब तो उसके बाद है रिक्रिएशन इन वाटर पार्क में पानी की राइड से बनाने के लिए भी हम वाटर का यूज करते हैं।
तो सबसे पहला है होम। हम घर पे पानी का यूज कौन सी चीजों के लिए करते हैं? तो देखो यहाँ पर पिक्चर दिया गया है। तो वाटर इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस इन आवर डे टू डे लाइफ। इट इज यूज्ड फॉर कुकिंग, ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, फ्लशिंग टॉयलेट एंड वाटरिंग प्लांट। हम पानी का यूज करते हैं एक तो खाना बनाने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, टॉयलेट में फ्लशिंग करने के लिए और प्लांट को पानी देने के लिए। We mainly depend on rivers, wells and groundwater source for drinking water. और हम किसके ऊपर डिपेंड होते हैं पानी के लिए? तो एक है रिवर, नदियों पे, बाद में कुओं पे और ग्राउंड वाटर सोर्सेज पे। Dam are built on river so that the water does not flow away into the sea. अभी नदियों के ऊपर डैम्स बनाए जा रहे हैं, तो वो डैम की वजह से जो नदी का पानी है वो बह के समुद्र में जाके खारा ना हो जाए, इसके लिए उसको स्टोर करके रखा जा रहा है। और उसके लिए नदियों के ऊपर क्या बनाए जाते हैं? डैम। वाटर फ्रॉम डैम और लेक इज टेकन टू स्टोरेज टैंक एंड प्योरिफाइड। ये जो वाटर जो होता है ना, डैम का वाटर, वो टैंक में लिया जाता है और उसके बाद उसको स्टोरेज करके उसको प्योरीफाई करके हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। द क्लीन वाटर इज पंप्ड थ्रू अ network of pipes to a different locality on our cities and towns. देखो, how does water reach our home? हमारे घर में पानी कैसे आता है? तो सबसे पहला पानी क्या है? बारिश लाता है। The water we use is mostly from a river or lake. जो भी हम पानी पीते हैं ना वो रिवर या लेक से आता है। देखो ये रही रिवर, और उसके ऊपर क्या बनाया जाता है? उसका कलेक्शन किया जाता है। वाटर इज कलेक्ट इन द लार्ज टैंक, बड़े बड़े टैंक में उसको कलेक्ट किया जाता है। वाटर इज फिल्टरेड, डर्ट इज रिमूव फ्रॉम द वाटर। वाटर को फिल्टर करके उसमें से क्या रिमूव कर जाता है? कचरा निकाला जाता है। वाटर इज स्टोरेड इन टैंक एंड क्लोरीन इज एडेड। वाटर जो है ना वो उसके अंदर एक टैंक के अंदर डाला जाता है और क्लोरीन से उसको क्लीन किया जाता है। और उसके बाद वाटर इज टेस्टेड टू चेक इफ इट इज फ्री फ्रॉम डर्ट एंड जर्म्स। उसके बाद वाटर का टेस्ट किया जाता है, ये जो पानी है वो पीने लायक है कि नहीं है, उसमें कोई डर्ट मीन्स कचरा नहीं है, उसमें कोई जर्म्स नहीं है, वो सब देखा जाता है और उसके बाद उसको हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। वाटर फ्रॉम द टैंक इज सप्लाइड टू होम एंड द ऑफिसेस। उसके बाद वो टैंक में डाल के वो पानी को हमारे घरों में, हमारी ऑफिस में और बिल्डिंग में पहुंचाया जाता है। और ये 7 स्टेप होने के बाद जो वाटर है वो हमारे घर पे आता है। नाउ नेक्स्ट पेज, चलो कौन रीड करेगा? मैम मैं करूं? राइज योर हैंड। मैं करूं? Yes. मैम मैं करूं? हाँ चलो अनिकेत, मैम मैं करो बेटा। मैं अनिकेत, यस मैम अनिकेत। a large quantity of water is used to irrigate crops. Water is used in Water is used in manufacturing cars, plastics, sometimes paintings, paints, fertilizers, chemicals, practical leather, chemicals, cement, and fabrics. Flowing water is a source of source of energy.
energy is converted converted electricity into electricity in hydroelectric hydroelectric power stations state. Our country has many hydroelectrical hydro power station power stations located one big dams. Okay, stop कर दो अनिकेत. चलो, agriculture. A large amount of water is used to irrigate crops. पेड़ पौधों को उगाने के लिए भी हमें वाटर का जरूरत होता है. विदाउट वाटर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं. हम सब्जियां नहीं पा सकते हैं, फ्रूट्स नहीं पा सकते हैं. तो सब्जियां उगाने के लिए या फिर अनाज उगाने के लिए हमें पानी की जरूरत होती है. और ये अनाज उगाने का काम कौन करता है? तो वो करता है फार्मर. और वो एग्रीकल्चर में हमारे लिए वाटर के बिना कुछ भी काम नहीं हो सकता. उसके बाद इंडस्ट्रीज. वाटर इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग कार्स, प्लास्टिक, पेंट्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, लेदर, सीमेंट एंड फैब्रिक. ये सारी चीजों को बनाने के लिए वाटर का यूज होता है. जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, कार्स की है, प्लास्टिक्स की है, पेंट्स की है, फर्टिलाइजर्स है, केमिकल्स है, लेदर है और सीमेंट है और फैब्रिक है. ये सारी जगहों पर बिना पानी के कोई भी काम नहीं हो सकता है. उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी मींस लाइट. फ्लोइंग वाटर इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. बहता हुआ पानी, जो ऊपर से पानी ऐसे फ्लो करता है ना, वो पानी में बहुत ही एनर्जी होती है. दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी. और इसको कन्वर्ट करना है हमें इलेक्ट्रिसिटी में. उसके लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाए गए हैं. हमारी कंट्री में बड़े बड़े डैम्स है, बहुत ही बड़े बड़े डैम्स है. वो डैम्स के जगहों पर वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन बनाया गया है. देखो यहाँ पर वाटर फॉर इलेक्ट्रिसिटी. ये जो डैम है ना, डैम के ऊपर से पानी छोड़ा जाता है और वो पानी का प्रेशर नीचे आता है. तो वहां पर एक ऐसा पंखा रहता है, वो घूमता है. वो पंखे घूमता है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और वो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं. उसके बाद है रिक्रिएशन. वाटर फॉर रिक्रिएशन. लेक एंड रिवर आर यूज्ड फॉर फिशिंग, स्विमिंग एंड बोटिंग एक्टिविटी. वाटर अम्यूजमेंट पार्क हैव स्विमिंग पूल, वाटर स्लाइड एंड वाटर प्लेग्राउंड. देखो, एक तो रिवर और तालाब में, हम नदी और तालाब में क्या करते हैं? फिशिंग मींस मछली पकड़ने का काम. उसके बाद स्विमिंग, वहां पर तैरने का भी काम करते हैं. उसके बाद बोटिंग, बोट की एक्टिविटी भी वहां पर होती है. और अम्यूजमेंट, वाटर अम्यूजमेंट पार्क देखा है किसी ने? वाटर पार्क देखा है? हाँ मैम मैंने देखा है. मैंने देखा मैम, मैं इसमें गया भी हूँ. हाँ, वाटर पार्क में बहुत सी कंपनी में होता है. स्लाइडें होती है. एक तो स्विमिंग वाली होती है, दूसरा है वाटर स्लाइड और पानी का खेलने का मैदान. वाटर प्लेग्राउंड भी वहां पर होता है. तो वो बहुत ही पानी का यूज वाटर रिक्रिएशन के लिए भी होता है. नाउ मैच द पेयर. चलो मैच द पेयर. मैं रीड करूं नेक्स्ट? चलो, ओशियन वाटर कैसा होता है? सॉल्टी. तो 1 का ई के सामने 1 लिख दो. ई के सामने 1. मैं रीड करूं? हाँ रुको बेटा, पहले ये मैं करवा रही हूँ. मैच द पेयर करवा रही हूँ. फर्स्ट जो है ना वो ई, सॉल्ट वाटर. फर्स्ट का ई के सामने यहाँ पर 1 लिखो. ई के सामने 1. ओके. ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर और एट फॉल. फर्स्ट वन कर दिया, फर्स्ट का ई. एट फॉल. सेकंड का ए. मैम सेकंड का ए
Yes, ma'am, कर दिया। सेकंड का डी मैम थर्ड का ग्लेशियर, सेकंड का डी, 2 का डी और 3 का ए, आइस कैप एट फॉल्स। 3 का ए, ग्राउंड वाटर, फोर का बी और 5 का सी, लेक एंड रिवर। मैम मेरा नहीं हुआ है। ये चालू नहीं हो रहा है, नहीं तो मैं मैम आपको फोर्थ का किसमें जाएगा? 1 मिनट रुको। वेट करो, चालू होगा तो अच्छा। ये चालू नहीं हो रहा। क्या होगा? यहाँ पर दिया गया है ओशियन वाटर का आएगा सॉल्टी वाटर, फर्स्ट का ई, सेकंड का आपने करवाया हाँ मैचिंग में मैचिंग तो करवा रही हूँ सबका मैं। मैं हो गया आपको वीडियो सेंड कर दूंगी, कोई वो मैं आपको सेंड कर दूंगी फोटो। आप लोग मैचिंग को रोए रहने तो आगे रीड करते हैं। चलो, यहाँ पर भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया was a renowned Indian engineer, and he was responsible for the construction of the Krishna Rajsagar Dam across the river Kaveri at Sivasamudram near Mysore in 1924. The water stored in the dam is used to generate electricity. ये हमारे भारत रत्न रिवॉर्डेड इंजीनियर थे, उन्होंने कृष्णा सागर डैम बनवाया था कावेरी रिवर के ऊपर। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। चलो उज्जवल रीड करो। मैम मैं रीड करूंगा। उज्जवल मैम मैं करूं? आपने रीड किया ना हसन खान? मैम मैंने नहीं किया था, मेरे नेटवर्क फंस गया था। हाँ तो रुको, उसके बाद उज्जवल के बाद आपका टर्न है। उज्जवल रीड करो। चलो जल्दी रीड करो। मैं रीड करूं? पेज नंबर रीड करो। यस उज्जवल रीड करो। उज्जवल Yes, ma'am. More water is required to grow food crops and for industry to meet the need of the people. The requirement for water is increasing day by day mainly due to increase in population in many places in your country. Fresh water योर नहीं है, अवर है, अवर OUR अवर। our country fresh water sources such as wind farms and rivers dry up in summer or after rain and मैम उज्जवल कैंडी monsoon monsoon the scientists
water shortage, it is important that we use water carefully and not waste it. We should learn to use water as much as possible in your day-to-day life. Most the rainwater, which is the मैम ये क्या है? कहाँ तक रीड किया? We should मैम learn ये to वाला use water water. Okay, plate बस मैंने stop कर दो, stop कर दो. यस मैम ओके, चलो यहाँ पर है वाटर शॉर्टेज. अभी वाटर का शॉर्टेज का मीनिंग है कि वाटर अभी बहुत कम होने लगा है. क्यों होने लगा है? मोर वाटर इज रिक्वायर्ड टू ग्रो फूड क्रॉप्स एंड फॉर इंडस्ट्रीज टू मीट द नीड ऑफ द पीपल. हमें लोगों की जरूरत के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी चाहिए. एक तो क्रॉप्स खाना उगाने के लिए, फूड क्रॉप्स उगाने के लिए, दूसरा है इंडस्ट्रीज के लिए. The requirement for water is increasing day by day, mainly due to an increase in population. पानी की जरूरत ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि population, आदमी ज्यादा हो रहे हैं. In many places in our country, fresh water sources such as wells, ponds and river dry out in summer or after a scanty monsoon. क्या होता है? हमारे देश में बहुत सी जगहें ऐसी है कि नदियां, तालाब और जो कुएं हैं वो सूखे हो जाते हैं जब गर्मियों की सीजन होती है. और दूसरा, जब बारिश नहीं होती है, तो पानी नहीं मिलता है. दिस क्रिएट वाटर स्टोरेज शॉर्टेज, और इसी की वजह से पानी की कमी होने लगी है. इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी यूज द वाटर केयरफुली एंड नॉट वेस्ट इट. और ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि हम पानी का यूज केयरफुली करें. बार बार नल ऐसे ही खुला ना रखें, कम से कम पानी का यूज करें, वाटर का वेस्टेज ना करें. We should learn to reuse water as much as possible in our day-to-day life. और हमें पानी का यूज भी करना आना चाहिए. जो पानी हम पानी पीते हैं गिलास में, वो पानी पीने के बाद पूरा पानी बच जाता है ना, वो पानी हमें पेड़ पौधों में डाल देना है, ना कि जमीन के ऊपर फेंक देना है. ओके, तो अब हमारे मैंने यहाँ तक रीड करवाया है. पेज नंबर कौन सा है वो आपको याद रखना है और पैराग्राफ यहाँ तक टिक करके रखना है. नेक्स्ट क्लास में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पेज नंबर 206 से मैं स्टार्ट करवाऊंगी. पहले आपका अटेंडेंस ले लूं, उसके बाद में आप लोग क्लास एंड कर सकते हो. सब लोग वीडियो ऑन कर दो. क्या मैम? वीडियो ऑन करो सब लोग. मैंने करती हूँ. ओके, तो सबका अटेंडेंस मैं ले रही हूँ और नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से कंटिन्यू करवाऊंगी. वो पेज आपको याद रखना. ओके, बाय एवरीवन. बाय मैम. Have a nice day. Bye.